हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है साहिल पटेल और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स के लिए हाई रैंकिंग कीवर्ड्स निकाल सकते हैं या वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जिन पे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन आ रहे हैं। एंड इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा मतलब है कि ये सारा काम आप फ्री में कर सकते हैं। तो उसके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। एंड मार्केट में काफ़ी सारे थर्ड पार्टी ऐप्स भी हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है या एएमजी स्काउट मान लीजिए। तो काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बट अगर आपके पास इनमें से कोई भी टूल नहीं है तो फिर ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटिंग सिचुएशन बन जाती है कि आप कीवर्ड रिसर्च कहाँ से करें। तो बेसिक तरीका तो आप लोगों को पता ही है कि आप जो है आपके कॉम्पिटिटर्स की लिस्टिंग्स चेक कर सकते हैं पोर्टल पे जाके। एंड वहाँ से आप कुछ कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको ये चीज़ पता नहीं चल पाएगी कि कौन सा कीवर्ड पे कितने सर्च वॉल्यूम्स हैं विद इन 90 डेज या 180 डेज या 360 डेज में। एंड वो कीवर्ड हाई रैंकिंग है भी या नहीं, मतलब हो सकता है कोई कीवर्ड पिछले साल था अभी नहीं है। तो उसका आपको मान लीजिए कि एकदम कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगा। तो वो चीज़ मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ कि आप अगर ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस केस में भी ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एंड अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो फिर तो आपको कीवर्ड रिसर्च करना ही पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आप ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस केस में आप अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कुछ नए कीवर्ड्स अगर आपको मिलते हैं। या हो सकता है कि आपको कुछ कीवर्ड्स नहीं पता थे जो हाई रैंकिंग हैं या हाई कन्वर्टेबल हैं। और आप पीपीसी कैंपेन, अपना एडवर्टीजमेंट कैंपेन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन कीवर्ड से। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको आपके अमेज़न के सेलर सेंटर पे आ जाना है एंड यहाँ से आपको मेन्यू सेक्शन पे क्लिक करके एंड ये जो ग्रोथ का टैब दिख रहा है यहाँ अंदर आके प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। अब ये प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर ये भी एक आप मान लीजिए कि काफ़ी अच्छा अमेज़न ने एक टूल दिया हुआ है, जैसे आप अपना पूरा प्रॉपर मान लीजिए कि कीवर्ड रिसर्च के साथ में आप अपना प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च भी पूरा कंप्लीट यहाँ से हो सकता है, प्रॉपर नीश आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो बाद में बना दूंगा। बट अभी फिलहाल में हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आए हैं वो है हमारा कीवर्ड रिसर्च। तो यहाँ से जैसे मान लीजिए कि आपको रिसेंटली व्यूड निशेस भी मिल जाएंगे जो आपने चेक किए होंगे। एंड यहाँ से आप लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो आप कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं निशेस सारे। एंड अगर आप मान लीजिए कि हम अगर कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं यहाँ पे तो आपको आपके प्रोडक्ट का एक कोई भी पर्टिकुलर कीवर्ड यहाँ पे डाल देना है। तो आप यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे या जो भी चीज़ें आगे होंगी, जो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम जो एग्जांपल लेके चलने वाले हैं वो आप मान लीजिए कि एक बहुत ही कॉमन सा प्रोडक्ट है, जो हमारी यूज एंड थ्रो स्पून्स आती हैं प्लास्टिक की। तो वो हम यहाँ पे सर्च करने वाले हैं। जैसा मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पे देख रखा हुआ है तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डालेंगे कि प्लास्टिक स्पून। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली प्लास्टिक स्पून्स आ गया, प्लास्टिक स्पून आ गया, प्लास्टिक स्पून बल्क आ गया, मिनी प्लास्टिक स्पून्स आ गया। तो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये ऑलरेडी अमेज़न सजेस्ट कर रहा है। तो आप इनसे मिलता-जुलता अगर आपका कोई प्रोडक्ट है या आपको एग्ज़ैक्ट कोई कीवर्ड दिख रहा है तो आप वहाँ से जाके उसके हाई रैंकिंग कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। तो हम जैसे प्लास्टिक स्पून अगर हम क्लिक करते हैं एंड सर्च करते हैं तो ये हमें मैचिंग निशेस दिखा रहा है इसके लिए, करेक्ट? तो यहाँ से आप निशेस देख सकते हैं। अब नीच डिटेल में आपको दिख जाएगा प्लास्टिक स्पून्स में टॉप सर्च टर्म्स ये हैं, प्लास्टिक स्पून्स है, डिस्पोजेबल स्पून्स है, स्पून्स प्लास्टिक डिस्पोजेबल। अब नंबर ऑफ टॉप क्लिक प्रोडक्ट्स यहाँ पे 16 है एंड मिनी प्लास्टिक स्पून 37 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, यहाँ 18 है। तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ से चेक करना है। अब ये हमें दिखा रहा है सर्च वॉल्यूम। तो टोटल 360 डेज में सर्च वॉल्यूम 1.3 मिलियन है। यहाँ पे 1,89,000 है, 39,000 है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे ये भी दिखने वाला है। यहाँ पे ग्रोथ दिख जाएगा आपको पास्ट 180 डेज का कि पिछले 6 महीने में इस पर्टिकुलर कस्टमर नीड पे ये सर्च टर्म्स का क्या सर्च वॉल्यूम ग्रोथ रहा है। तो यहाँ आपको दिख रहा है ये कस्टमर नीड। कस्टमर नीड एक तरीके से जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा नीश जिसको बोलते हैं।
नीश एंड कस्टमर नीड आप मान लीजिए कि बिल्कुल बराबर बात है। मतलब नीश उसी चीज को बोलते हैं जो कस्टमर को चाहिए। अब कस्टमर को चाहिए प्लास्टिक स्पून, अब इस चीज के लिए कस्टमर सर्च कर रहा है प्लास्टिक स्पून, डिस्पोजेबल स्पून, प्लास्टिक स्पून डिस्पोजेबल। अब कस्टमर को चाहिए मिनी प्लास्टिक स्पून, तो ये सारे सर्च टर्म यूज कर रहा है। सोलो स्पून चाहिए तो ये सारे। तो इस तरीके से जो कस्टमर की नीड है उसके लिए अलग अलग सर्च टर्म्स होते हैं, जो भी मान लीजिए कि कस्टमर सर्च कर रहा है अमेजोन के सर्च बार में, तो उस तरीके से ये दिखने वाला है। अब टोटल हो गया, ग्रोथ हो गया, यहाँ पे टोटल 90 डेज दिखा रहा है और ग्रोथ 90 डेज दिखा रहा है। तो ये 90 डेज में अगर आपको यहाँ पे कोई एग्जैक्ट मान लीजिए कि जैसे ये 10% या 16% का सर्ज दिख रहा है यहाँ पे, तो उससे हम इसका सीजनैलिटी चेक कर सकते हैं। एंड जैसे यहाँ से आपको दिख रहा है कि ग्रोथ ओवर 180 डेज में ये -16% दिख रहा है। तो ये 180 डेज का ग्रोथ हो गया, ये 90 डेज का ग्रोथ हो गया, टोटल 90 डेज में ये सर्च वॉल्यूम्स है इसका। तो इस तरीके से एंड इसके साथ में आपको यहाँ से थोड़ा आप राइट साइड स्वाइप करेंगे तो ये यूनिट सोल्ड भी दिखा देगा आपको कि इस पर्टिकुलर कस्टमर नीड के लिए कितने प्रोडक्ट सेल हुए। तो यहाँ से आपको वो दिखने वाला है, एवरेज यूनिट सोल्ड पास्ट 360 डेज वो भी दिखा देगा। एंड यहाँ से सबसे बेस्ट चीज़ जो है, जो मैं आपको बोल भी रहा था, कि अगर आपने ऑलरेडी आप किसी आइटम को सेल कर रहे हैं या आप किसी आइटम को सेल करना चाहते हैं, मतलब लॉन्च कर रहे हैं अगर आप कोई प्रोडक्ट, तो यहाँ से आपको रिटर्न रेट भी पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर कस्टमर नीड के लिए क्या एवरेज रिटर्न रेट है। यहाँ से एवरेज प्राइस भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप वो चीज़ भी चेक कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक यहाँ से मिल जाएगा आपको। एंड अगर हम जैसे मान लीजिए कि कस्टमर नीड, जो हम इस एग्जांपल को लेके बात कर रहे हैं कि हमने सर्च किया है प्लास्टिक स्पून, अब प्लास्टिक स्पून कस्टमर की नीड है, वो हमने सर्च किया है। अब हम इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर सारा कुछ चेक करने वाले हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि लास्ट 360 डेज में 1.3 मिलियन सर्च है, ये वही वाला टैब हमको दिखा रहे हैं। अब यहाँ से आपको प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, कैटेगरी वाइज लॉन्च डेट भी दिख जाएगा, नीश क्लिक काउंट दिख जाएगा कि इस पर्टिकुलर नीश में, प्लास्टिक स्पून्स की नीश में, इस पर्टिकुलर आइटम का नीश क्लिक काउंट है 84,000। मतलब अगर प्लास्टिक स्पून सर्च हो रहा है कुछ अराउंड 1.3 मिलियन, तो जिसमें से 84,000 क्लिक्स हैं इस पर्टिकुलर आइटम पे। एंड क्लिक शेयर भी देख सकते हैं आप, 18% है। एवरेज सेलिंग प्राइस $6 है। टोटल रेटिंग आप देख सकते हैं, एवरेज कस्टमर रेटिंग आ जाएगा, एवरेज बेस्ट सेलर रैंक आ जाएगा, एंड एवरेज नंबर ऑफ सेलर्स एंड वेंडर्स आ जाएगा कि इस पर्टिकुलर आइटम को कितने सेलर्स सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। एंड ये जैसे आप यहाँ पे ये बार देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। तो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं तो। लेकिन हम यहाँ पे पर्टिकुलरली आए हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए, तो हम यहाँ से आएंगे सर्च टर्म्स के ऊपर। एंड इसके साथ में आपको काफ़ी सारी चीज़ें और भी दिख रही होंगी, जैसे इनसाइट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, परचेज ड्राइवर्स है, कस्टमर रिव्यू रेटिंग है, रिटर्न्स है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हैं। हम यहाँ पे सर्च टर्म्स के लिए आए हैं, तो यहाँ से आपको जो है ये देखिए सर्च टर्म्स सारे के सारे मिल जाएंगे। अब ये सर्च टर्म्स मिल जाएंगे आपको, तो सर्च टर्म प्लास्टिक स्पून है, टोटल काउंट इसका सर्च इतना है, ग्रोथ इतना है, ग्रोथ 180 डेज में इतना है, 90 डेज में इतना है, क्लिक शेयर 68% एंड इस पर्टिकुलर आइटम का। एंड सर्च कन्वर्जन जो मैं आपको बोल रहा था कि अगर आप ऑलरेडी सेल कर रहे हैं या नया आइटम सेल करने का सोच रहे हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस पर्टिकुलर सर्च टर्म पे कन्वर्जन आ रहा है। तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप जो है आपका ऐड चला सकते हो। या जैसे यहाँ से अगर आपको आइटम्स दिख रहे हैं, यहाँ से आपको कॉम्पिटिटर्स दिख जाएंगे जिनको आप टारगेट कर सकते हो प्रोडक्ट टारगेटिंग में। तो उस तरीके से भी काम किया जा सकता है। तो पीपीसी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आप एडवर्टीजमेंट अपना ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो यहाँ आके आपको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड प्रोडक्ट रिसर्च के लिए तो सारा कुछ है ही, हम आए हैं सर्च टर्म्स के लिए। तो यहाँ से हम जो है ये सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये एक तरीका हो गया हमारा कीवर्ड निकालने का। एंड जैसे मान लीजिए कि ये आपको टॉप टू बॉटम दिखा रहा है इस पर्टिकुलर डिस्पोजेबल स्पून्स हेवी ड्यूटी, इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सबसे कम सर्चेज है। तो हम इसको एक बार अगर सर्च करें, तो ये जैसे हमने सर्च किया पर्टिकुलर कीवर्ड, तो आपको ये स्पॉन्सर्ड छोड़ देना है, ये स्पॉन्सर्ड छोड़ देना है, ये आइटम जो है ये ऑर्गेनिकली
रैंक 1 कर रहा है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, एंड फिर ये बाकी सारे आपके ऑर्गेनिकली रैंक आइटम्स आ जाते हैं। तो हेवी ड्यूटी की बात करें तो ये एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी इनका तो लिखा ही हुआ है, ये भी हेवी ड्यूटी में आ रहा है। अगर आप प्लास्टिक स्पून सर्च करेंगे तो ये पर्टिकुलर आइटम नहीं आएगा, लेकिन ये पर्टिकुलर आइटम जैसे मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर टॉप ऑफ सर्च आ रहा है, तो इस तरीके से आप जो है अपनी लिस्टिंग्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इन कीवर्ड्स का यूज करके, एंड काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ से कीवर्ड्स मिल जाने वाले। तो ये एक फ्री तरीका है जिस तरीके से आप जो है अपना कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। एंड जैसे मान लीजिए कि हमने पर्टिकुलर नीश प्लास्टिक स्पून्स के अंदर आगे ये चीज़ चेक करी थी, आप बैक जाके एंड जैसे ये मिनी प्लास्टिक स्पून्स हैं, तो मिनी प्लास्टिक स्पून्स के आप जो है सर्च टर्म्स चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो आइटम है एंड जो सर्च टर्म्स आप चेक कर रहे हैं वो थोड़े भी रिलेटेड अगर हैं, तो आप यहाँ से सारे के सारे निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको उनका सर्च वॉल्यूम मिल जाएगा, ग्रोथ मिल जाएगा, एंड तो ये सर्च कन्वर्जन आपको दिख जाएगा कि जो भी कस्टमर आके इस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च कर रहा है सर्च बार में एंड वहां से फिर उसको खरीद भी रहा है, तो उसका भी वॉल्यूम उसका परसेंटेज आपको यहाँ से दिख जाएगा। 6.3% है, 7.8 7.9% है, ये 6.3% यहाँ पे दिख जाएगा, 6.3%। तो जैसे मिनिएचर स्पून 0.25%। तो ऐसे कीवर्ड आपको जो है मान लीजिए कि बेसिक एकदम, अगर आप लिस्टिंग का टाइटल हो गया, बुलेट पॉइंट्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, वहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स को आपको नहीं डालना है। या अगर आप पीपीसी चला रहे हैं, आप एड्स वगैरह चला रहे हैं, तो उस जगह पे ऐसे आपको कीवर्ड यूज नहीं करना, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जो है परफॉर्म नहीं करेंगे, एंड आपका बजट यूज करेंगे अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की। एंड हो सकता है कि ऑर्गेनिकली भी ये आपके प्रोडक्ट को रैंक उतना ना करवा पाए जो बाकी सारे कीवर्ड्स आप डाल के कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ से कीवर्ड्स यहाँ से निकाल के आप अपना टाइटल बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन आप इन कीवर्ड्स को यूज करके डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स आप यूज कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट्स में आप यूज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को, एंड जनरिक कीवर्ड्स जो हम डालते हैं बैकएंड पे लिस्टिंग के, वहाँ पे आप ये डाल सकते हैं, तो आपका जो आइटम है वो ऑर्गेनिकली रैंक करना स्टार्ट कर देगा। तो उस तरीके से ये है, एंड ये बिल्कुल फ्री है आपको। अगर आपके पास अमेज़न का प्रोफेशनल सेलिंग अकाउंट है तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। तो ये एक छोटा-सा वीडियो था, एंड ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए बनाया मैंने क्योंकि आगे जो वीडियोज़ मैं डालने वाला हूँ, वो पर्टिकुलरली हमारे लिस्टिंग ऑप्टिमाइज़ेशन से रिलेटेड होने वाले हैं, हमारे एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड होने वाले हैं। तो ये आपको पता रहे कि अगर आपके पास थर्ड पार्टी टूल्स नहीं भी हैं, अगर आपने कहीं पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, तो भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं विद इन अमेज़न। तो यहाँ से आप चेक करके एंड फर्दर हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात करेंगे आगे चल के, एड्स की बात करेंगे। तो उसके लिए ये वीडियो था, एंड बाकी आप हमारी वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं हमारी सर्विसेज के लिए, volbizon.com। एंड अगर आपको कोई सर्विस रिलेटेड क्वेरी है या आपको कुछ प्राइसिंग पॉइंट या कुछ भी एक्सवाइजेड पूछना भी है, तो आप जो आपको नंबर दिख रहा होगा आप उस पर हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर लगी हो तो प्लीज़ वो लाइक बटन दबा दीजिएगा, एंड अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी सेलिंग।